सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, न्यूज़ 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो भाइयों, काफ़ी 3-4 दिनों से आपको पता है कि न्यूज़ चल रही है, जो ये मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है, उस पर विपक्ष तरह तरह की अफवाह फैला रहा है और तरह तरह की बातें कर रहा है। तो आज हम उस पर एक चर्चा कर आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि क्या वो हकीकत है और क्या वो बात है, विपक्ष किस तरह की अफवाह क्यों फैलाना चाह रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है, और ये माफिया डॉन थे, इनको पैदा किसने किया, इनको शेयर किसने दिया। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं भाइयों। मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई, उनको हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टरों ने मुआयना किया और बताया कि वो मृत हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, वो नहीं रहे। तो उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद अजब तरह का ये कौतूहल पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुख्तार के पक्ष में एक कैंपेन चलाई जा रही है, काफ़ी दिनों से चलाई जा रही है। तो राजनीतिक लोग जो हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जार जार रोए जा रही हैं। जो ये विपक्षी पार्टियों के नेता है, ऐसा लग रहा है कि देश में जैसे कोई बहुत बड़ा कोई समाज सेवी दिवंगत हो गया हो, वो तो इस तरह रो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा कोई साधु संत कोई जैसे देह त्याग कर गया हो, इस तरह का हो जैसे कोई मुद्दा, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कटघरे में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि सरकार को जांच करनी चाहिए, शासन को प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये इनकी ये मानसिकता यही है। मुख्तार की मृत्यु को ये मृत्यु बताने की कोशिश हो रही है, उसकी मौत को। सारे लोग एक तरफ मायावती, अखिलेश यादव, जयंत यादव, सॉरी, पप्पू यादव, लालू कुमार यादव, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस बताए ना, अजय राय उनके जो अध्यक्ष हैं, उनसे उनके भाई की हत्या हुई थी, वो उनके घर के बाहर गोली मारी थी अजय राय के भाई को। अजय राय भी नहीं बोल पा रहे कि भी अच्छा हुआ, क्यों, उनको तो कांग्रेस के रहना है, तो वो भी कांग्रेस के पक्ष में बोली जा रही हैं, तो वो भी गमसादे चुप करके बैठे हैं, बोल नहीं रहे। और विपक्ष के जितने भी नेता है, ये कोई ना कोई नैरेटिव, चुनाव आ रहे हैं तो ये कोई ना कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में इलू इलू किया हुआ था। उसको उसको रोपड़ जेल में सारी सुविधाएं दी हुई थी, वहाँ पर उसका फार्म हाउस बना रखा था, उसको वहाँ पर मछली के लिए भी नया तालाब बना के दे रखा था अंसारी को। वहीं बिरयानी खिला रहे थे जेल के अंदर, वहीं दम गोश्त खिला रहे थे। वो तो भला हो योगी आदित्यनाथ का कि वे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को लेकर आए जेल में। सरकार ने कमिटमेंट किया कि हम मुख्तार अंसारी को लेकर आएंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़ी सरकार, योगी सरकार, और वो आखिरी क्षण तक लड़े और मुख्तार अंसारी को लेके आए। और दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए उसके केस में, ताकि मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी ना जा सके। ये था कांग्रेस का असली चेहरा। तो वो कोई साधु संत थोड़ी था जिसके लिए आप इतना विलाप कर रहे हो। कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, उनकी पत्नी ने अपने सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा था कि आप स्त्री हैं, आप भी सोचें, आप मेरी पीड़ा समझिए ना, कि आपकी सरकार रोपड़ में क्यों उसको शय दे रही है, क्यों उसकी सेवा कर रही है। आप एक अपराधी की सेवा कर रहे हैं। एक पूरा वर्ग एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। कमाल होगी यार विपक्ष वालों की भी। अब देखिए, यूपी से ज़्यादा बिहार में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप, और ये देख लो, ये रो रहे हैं कि हमारे चीचा नहीं रहे। बताओ जी, ये कोई वो आदमी डॉन था, माफिया था, उसने कितना आतंक मचा रखा था उत्तर प्रदेश के अंदर। बताओ, इतना दुखी हो तुम, अपना खाना छोड़ दो। क्या गजब तरीका है देश में। या चुनाव है इसलिए बवाल करने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम? जनता को भी इनकी बातों को समझना चाहिए और इनको जवाब देना चाहिए। आदमी जेल में है, कस्टडी में है, तो उसकी मृत्यु तो हो सकती है, आम बात है। अगर लोग, अब कोरोना काल में तो लोग घर पे भी मतलब डेथ हुई थी उनकी। अब जेल में है तो क्या लोग मरते नहीं? क्या कमाल होगी। अब ठीक है, पोस्टमार्टम हुआ है, एसओपी जांच होगी, आगे आएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब उसमें जांच हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो इसमें रुदाली विलाप करने की क्या दिक्कत, उसमें कोशिश है? बताओ भी, हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है, ये तो है नहीं। ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं अब ये कई दिनों से। बताओ, नहीं, हार्ट अटैक कोई मुआदी करके आता है क्या कि मैं आने वाला हूं, या कोई मुख्तियार को हार्ट अटैक हो नहीं सकता? तुम इस तरह का विलाप कर रहे हो, कमाल है विपक्ष। अच्छी अच्छी ज्ञान जवान ये ट्विटर पे पेली जा रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया जी, है सरकार ने ये कर दिया। तो सरकार जांच तो कर रही है, हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। जब 63 साल के मुख्तार है तो आदमी तो कभी ना कभी चलो पूरा होना ही है। ये क्या मतलब है जी,
वो 63 साल के थे तो उनको हार्ट अटैक क्यों आ गया जी, जहर दिया गया है, तो उसकी जांच हो ही रही है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। ये चुनाव है, इसलिए ये ऐसा विलाप कर रहे हैं, इसलिए ऐसी कोशिश की जा रही है, कोई नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। ये जो इनकी सोच है ना, जो ये इनको डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस वाले, और ऐसी सोच ही मुख्तियार और मुख्तियार अंसारी पैदा करती है। ऐसी सोच जो होती है, जिनकी शेरवानी की जेब में सरकार रहती थी ना, मुख्यमंत्री रहता था, शासक रहता था, प्रशासक रहता था, मुंशी रहता था, मजिस्ट्रेट रहता था, कचहरी रहती थी, इजलास रहता था, वो चले गए, दुनिया से जाना ही था उन्होंने। ऐसे कर्म करेंगे तो, या इनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो क्या चले गए। उत्तर प्रदेश में शांति रही, ये विपक्ष वालों को अच्छा नहीं लगता क्या? जिन्होंने मऊ का दंगा देखा है ना 2005 का, उनको उनसे पूछिए उनके मन में क्या बीती होगी उस वक्त। जिन्होंने कृष्णानंद राय की हत्या में करीब 500 राउंड गोली और बमों की धमक सुना हो, उन जन गुबार देखा है, उनसे पूछो उनके मन में क्या बीती थी। उन डॉक्टरों से पूछिए जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था कृष्णानंद राय का, उनसे पूछिए 500 गोलियां, उनके शरीर के अंदर 500 गोलियां, और फिर भी उसके बाद देखा जाके 500 राउंड गोली चली थी, और शायद 80 के आसपास गोली उनके शरीर, उनके खुद के शरीर के अंदर थी। 80 से ज्यादा गोली, 500 राउंड गोली चली थी। बताओ, ये तो आंतक था यूपी में। और आनंद राय की चोटी काटी थी इन्होंने, जय श्री राम बोले थे चोटी काट कर। बताओ, ये फितरत है ना, जो ये फितरत बहुत खतरनाक है। मसला ये नहीं है कृष्णानंद मारे गए, चलो वो तो चलो मारा, ठीक है। मसला ये है कि आपने, एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को फोन करके बताया कि जय श्री राम, चोटी काट के, मेरी मुट्ठी में उसकी चोटी है, वो बोला था मुख्तियार, मेरी मुट्ठी में जय श्री राम है। ये ऐसी मानसिकता थी उनकी। अब आप सोचिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी को विराजे 2 महीने हुए हैं, और देखिए आप, भगवान तो कहीं ना कहीं तो फैसला करता ही है। भगवान के साथ अगर अपने ऐसी बात करेंगे तो भगवान तो कहीं ना कहीं तो देखता ही है ना इन चीज़ों को। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसकी कहीं ना कहीं तो लिखी है। अब कोई आंतक करेगा, घटनाएं करेगा और लूटपाट करेगा, फिरौती मांगेगा, तो वो सुपुर्दे खाक होंगे होंगे, तो वो कैसा करेंगे बताओ। उनकी कोई पूजा थोड़ी करेगी सरकार, राज्य सरकार है, अपने नेतृत्व में तो शासन तो अच्छा चलाएगी। मैं कांग्रेस वाले को देख रहा हूँ, ये अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से देखा, कोई भी अपराधी मरता है यूपी में शासन नहीं है जी, पुलिस गलत काम कर रही है, तो ये जो अपराधियों का महिपा मंडन कर रही है ना, ये गलत तरीका है, ये भोंडा हो गया है। ये गली वाले मवालियों का तरीका होता है। जो कांग्रेस, न्यायिक जांच होनी चाहिए, हम मानते हैं। जो ये ट्विटर पे ठोका ठोकी मचा रहे हैं, जो ये नेता मायावती, शिवपाल, जो ये ट्विटर खेल रहे हैं, इसका क्या है, क्या मतलब है इसका? सबको पता है भी, न्याय जांच तो एसओपी में शामिल है, होगी, न्याय जांच में एसओपी में तो होगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें आपको पता नहीं, आप इतने नेता पढ़े लिखे हो, आपने सीधा कह दो आप यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहते हो, चुनाव का वक्त है, आप यूपी का माहौल खराबना चाहते हो। सबको पता है, तेजस्वी को, लालू को, सबको पता है, तेज प्रताप को, पप्पू यादव को, सबको पता है कि ये जांच सरकार तो करेगी, तो क्यों कोतुल मचा रखा है इन्होंने? यूपी का ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं चुनाव के। बिना बिना जांच के कोई पोस्टमार्टम थोड़ी होता है। जांच के कोई ऐसा मामला हुआ है कि कभी आज तक कहीं भी किसी की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम तो होता ही होता है, उसकी रिपोर्ट तो आती है। सीधा कह दो आप यूपी के अंदर माहौल बिगाड़ना चाहते हो, आपका मतलब यही है। पहले तो ये बताओ, एक इमरान प्रतापगढ़ी क्यों रुदाली गाए जा रहे हैं काफी दिनों से? इनका मतलब क्या है कि हिमालय हिल गया जी, ऐसा हो गया, भूकंप आ गया, गंगा दक्षिण से गंगोत्री की तरफ चलने लगी, ऐसा हो गया क्या देश के अंदर? आप ये बताओ, धरती हिल गई कोई क्या? धरती का बोझ जितना कम हो जाए उतना कम है। अगर कोई गलत काम करेगा तो वो कभी ना कभी तो उसको उसका फल मिलेगा। 2005 का दंगा किनको याद है मऊ का? जिनको 2005 का मऊ का दंगा याद है उनसे पूछिए। सवाल हुआ था, ये टीवी के अंदर कर रहे थे कि शासन क्या होता है। उस वक्त अमर यादव डीएम थे, बताऊं मैं आपको, उस टाइम डीएम थे उधर मऊ के अंदर। उन्होंने क्या बात बोली थी पता है आपको? मऊ ने, उनके पास हिंदू गए थे रोते चिल्लाते हुए, तो उसने क्या कहा था, या टीवी पे लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं रही है, उस डीएम ने कहा था लड़ सकते हो तो लड़ो वरना मर जाओ। बताओ, ये शब्द बोला था डीएम ने उस वक्त हिंदुओं को। अपने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, लेकिन जो ये टीवी पे बैठे नेता, ये विपक्ष वाले, जो ये इंडी गठबंधन वाले बयान दे रहे हैं, तो इनको क्या पता नहीं ये खुद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? कौन कर रहा है बताओ? अब ये चुनाव को किस ओर मोड़ना चाहते हैं बताओ इनको? 1 महीने मऊ जला था, पूरा 1 महीने।
मैंने ध्यान है मेरे को, टीवी में मैंने देखा था, पूरा 1 महीने यूपी के अंदर मतलब कर्फ्यू लगा हुआ था पूरा 1 महीने। बताओ, अब वो ऐसे नेता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो एलएनजी तो लेकर चलता था, गाड़ियों के ऊपर बैठता था, चलता था, ऐसा था वो माफिया था यूपी के अंदर। अब आप उसको डिफेंड करने में लगी हैं अभी तक। कमाल है यार, ये तरीका सही नहीं है विपक्ष वालों का, जो ये तरीका अपना रहे हैं ना, तरीका गलत है ये। और जहां तक मुझे याद आ रहा है 2008 में योगी आदित्यनाथ, शायद 2008 की बात है जहां तक मुझे याद है, 2008 में योगी जी गए थे, उनके काफिले पर हमला किसने किया था? ये तो उनका भाग्य अच्छा था कि उनके साथ के लोग बहादुर थे, उन्होंने उनको बचा लिया, उनके प्राण बच गए। किसने हमला कराया था? इसी मुख्तार अंसारी ने हमला कराया था योगी आदित्यनाथ के ऊपर। ये तो वो शुक्र है, भगवान की कृपा है, ये बच गए। उस पर तो इन लोगों ने, विपक्ष वालों ने टिप्पणी नहीं की कि ऐसा है कि ये भी हिंदू धर्म के एक नेता के ऊपर हमला हुआ, उसकी हत्या की कोशिश होगी, उसके ऊपर तो नेता नहीं बोली, फिर ये बोले कि हिंदू मुसलमान मत करो। क्यों भाई? तो तुम कौन कर रहे हो भाई? तुमने शुरू किया तो तुम विपक्ष। क्या ये सच नहीं है कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद मुख्तार अंसारी की सप्लाई लाइन काटी गई? उससे पहले यही सरकार को अपनी जेब में रखते थे। उसके योगी जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद इनके ऊपर जो इन्होंने जो दंगे किए थे, जो माफियागिरी की थी, जो इन्होंने मर्डर किए थे, उसकी की सजा इनको उसके बाद मिली। किसी को पता है कि 11 जजों ने इनका केस सुनने के लिए मना कर दिया था, 11 जजों ने। और जो जेलर थे ना, जब ये जेल में आए थे तो जेलर 4 जेलरों ने अपना चार्ज नहीं संभाला था, इनके डर के मारे, इतना खौफ था इनका। क्या उससे पहले क्या वही सरकार थी, वही सब कुछ था, तो इनको तब सजा क्यों नहीं मिली भाई? हम देंगे क्रेडिट, सरकार ने अगर अच्छा काम किया, हम पक्षपाती नहीं हो सकते। अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो हम उसको अच्छा कहेंगे। मुख्यमंत्री बदला सिर्फ, बाकी सब चीज वही है। बाकी ये कह रहे हैं फलाना अपराधी, ढिमकना अपराधी, इसका अपराधी, ये हो गया, वो हो गया। जी कमाल होगी ये तो आपकी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद एक आईबी के ना अधिकारी रिटायर्ड है, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उन्होंने मुख्तार अंसारी का लेख था, उस किताब में उन्होंने किया था, मुख्तार अंसारी का उल्लेख किया था। उन्होंने उस किताब में बताया थी कि देश के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके सीधे संबंध थे। बताओ, ये किताब में लिखा हुआ है। और वो ऐसे नेता थे, जब वो मंच पर चढ़ता नेता, जो नेताओं के साथ वो मंच पर चढ़ता था ना, वो अपना कुत्ता साथ, मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो एक मुख्यमंत्री का भाषण हो रहा था, अपने कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में दी, कहता इसके साथ फोटो खिंचवाओ जी। इतना बड़ा मुख्यमंत्री, उसके हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दी और कहता हाँ मतलब इसके साथ फोटो खिंचवाओ, हाथ मिलाओ। बताओ जी, ये उनका जलवा जलाल था। वो मुच्छों पे ताव दे के एक मुख्यमंत्री हो गया था जी, फोटो खिंचाओ कुत्ते के साथ। इलाहाबाद में, मेरे को ध्यान आ रहा है, इलाहाबाद में शायद मुंबई में एक आदमी को पड़ा, मुंबई में पकड़ा था एक आदमी को, तो वो इलाहाबाद उनको लेके आए, उस आदमी की खाल उतारी, खाल उतारकर लोतरा बनाकर चुराए पर रखा था और पुलिस को बोला था कि हमने किया। ये मुख्तार, ये था अतीक अहमद की बात है सर। ये देखो, जिनको बताया जा रहा है कि ये हमारे चचा है, हमारे मसीहा है, ये वो करते थे। ये नहीं चलेगा देश में अब, ये नहीं चलना भी नहीं चाहिए। इसका जो समर्थन करता है उसके ऊपर भी अपराध, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए, अपराध की खिलाफत होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि अगर शासन अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अच्छा, अपराधी अगर संरक्षण पाए सरकार से तो ये गलत है, अपराधी शासन चलाएं ये गलत बात है। अगर वो तो पहले चला रहे थे शासन, अपराधी जो थे उत्तर प्रदेश के, बताओ, ये तो वहां की सरकार थी। जब शायद शैलेंद्र जी थे 2005 में, उन्होंने पोटा लगाया था मुख्तार अंसारी के ऊपर, तो उन्होंने शैलेंद्र सिंह जी का ट्रांसफर कर दिया था रातों रात ही। बताओ क्यों भाई, क्यों किया था? तो नहीं, वो क्या राष्ट्रीय पिता थे, उनके ऊपर पोटा लगा और आपने उसका शैलेंद्र सिंह जी का ट्रांसफर कर दिया। नहीं, वो एलएनजी उन्होंने रखी हुई थी, एलएनजी सिर्फ मिलिट्री वालों के पास होती है, और बताओ वो एलएनजी अपने पास रखता था मुख्तार अंसारी। हम तो यही चाहते हैं विपक्ष वाले सच तो बोले ना, सच का साथ दें। क्या वो क्या साबित क्या करना चाहते हैं? ठीक है, किसी की भी मृत्यु खराब है, लेकिन जो अगर अपराधी, गुंडा, माफिया, अगर कोई कत्ल करने वाला, कोई अगर मतलब जो होते हैं जो गुंडे टाइप, अगर वो मरती हैं तो उसका के सार्वजनिक शोक पर आप करोगे कि उनका साथ दोगे क्या? कमाल होगी। किसी ने कहा कि मृत्यु पर अपने
गिद्ध खुशी मनाते हैं, ये बात बोली थी उन्होंने शायद, अभी देखी थी मैं टीवी पर। मैं ऐसे प्रलापों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक बात हम कह देते हैं, ये भारत देश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो जब रावण वध पर हजारों सालों से रावण वध पर दशहरा बन रहा है, बताओ आप। तो वो रावण ब्राह्मण था, इसका मतलब क्या ब्राह्मण फिर विलाप करते हैं, बताओ। नहीं तो ब्राह्मण क्या उस दिन कोई रोते हैं क्या? रावण तो अल्पसंख्यक नहीं था ना, वो ब्राह्मण था ना। तो फिर तो अपराध है, छोटा है बड़ा है, अपराध तो अपराध है। अगर आप सरकार को अपनी जेब में रखोगे, सरकार चलाओगे, थोड़ी चलेगी। नहीं, इसको मुख्तार अंसारी को शह किसने दी, पहले आप ये बताइए। रोपड़ जेल के अंदर किसने रखा? रोपड़ जेल के पास ही उसको घर लेके दे रखा था। उसकी बीवी जेल में रहती थी, जेल में उससे मिलती थी, वहीं उसको चिकन बिरयानी मिलता था, वहीं उसको वो ताजी मछली खाता था। तो उसके लिए वहीं तालाब बना रखा था, वहीं से वो सरकार चलाता था। तो वो क्या पंजाब सरकार कांग्रेस की थी, तो वो कांग्रेस से उसका क्या रिश्ता था, अब बताओ। उसको पाला किसने, उसको बड़ा किसने किया? उसको दंगा दंगा करता रहा, सरकार ने रोका क्यों नहीं उसको, ये बताओ आप। ये जब उसको उत्तर प्रदेश लाया गया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसकी सारी फाइलें चेक की, तो वो ऐसे गलत काम तो 2004 से 5 से कर रहा था ना। वो माफिया तो 2005 से था, 2010 12 13 14 15 17 तक कितनी सरकारें रहीं, किसी ने उसकी मतलब फाइलों को चेक नहीं किया, उसके ऊपर कोई केस नहीं किया। अगर अगर कोई फैसला होने लगता था तो जज का ट्रांसफर हो जाता था, या फैसला बदला जाता था, गवाह गवाह गवाही से मुकर जाते थे, और जो गवाह थे याद अगर वो नहीं पलटते थे उनको मार दिया जाता था। तो अब तो जेल भी वही है, प्रशासन भी वही है, पुलिस भी वही है, डीएम भी वही है। तो बदला क्या? मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री के बदलने से इतना यूपी के अंदर सुधार हो गया। जो बड़े बड़े माफिया अतीक है, मुख्तार है, ये कोई साधु संत थोड़ी थे, ये मर के गलत काम करेंगे तो भैया सरकार तो अपना काम करेगी करेगी। एक मुख्यमंत्री के बदलने से अगर शासन में सुधार आता है, अगर बढ़िया सरकार चला रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है? हमें इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो विपक्ष वाले जो ये राजनीति कर रहे हैं, इनकी राजनीति का जो ये उलट राजनीति कर रहे हैं देश विरोध में, बताओ जी। अब अतीक मर गया जी, कहते हैं जी रमजान के दिन क्यों मरा जी? क्यों रमजान के दिन क्या मौत नहीं होती इंसान की? रमजान के दिन तो कोई भी मर सकता है। अब आप उसमें कोई ना कोई बहाना जोड़ के लाओगे। आपका सिर्फ काम क्या, सरकार का विरोध करना है, और उन्हें चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम करना है। ये मुद्दा तुम्हारा यही है, और कुछ नहीं करना तुमने चुनाव के अंदर। तो जनता को इनकी बातों का जवाब देना चाहिए वोट से। तो भाइयों, ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, नमस्कार।